सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय 151वां श्लोक है। प्रचलित मनुस्मृति के अनुसार 176वां श्लोक है। इससे पूर्व गुरुकुल में रहता हुआ ब्रह्मचारी नियमों का पालन करें, व्रतों का पालन करें, इंद्रियों का संयम करें। इस प्रकार के विषय को बता करके समाप्त किया था। अब इसके पश्चात गुरुकुल की दिनचर्या या गुरुकुल में उसके प्रमुख कर्तव्य क्या हैं वो बताएंगे। नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यात् देवर्षि पितृतर्पणं देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च। ये उसके दैनिक कर्म हैं। ब्रह्मचारी नित्यम गुरुकुल में रहकर ब्रह्म में विचरण करने वाला, मतलब ब्रह्मात्मा में और वेद में विचरण करने वाला ब्रह्मचारी नित्यम नित्य देव ऋषि पितर इनका तर्पण करें। देवों का तर्पण करें, ऋषियों का तर्पण करें, पितरों का तर्पण करें। ये उनका पहला कर्तव्य है। तो यहाँ पितरों का तर्पण का तात्पर्य प्राय क्या लिया जाता है? मरे हुओं का। परंतु मरे हुओं का तर्पण होता नहीं है, जीवितों का ही होता है। हमारा तो मर गया, वो पता नहीं कौन से जन्म में गया, कौन से शरीर में गया, और यहाँ से वहां कुछ पार्सल तो कर नहीं सकते भोजन आदि। तो होता तो यहाँ बैठे बैठे लोग अमेरिका लोगों को, या अमेरिका में बैठे बैठे लोग यहाँ नौकरी के लिए वहां जाते लोग, तो यहाँ के माता पिताओं को पार्सल भेज देते वहीं के वहीं बिना खर्चा के। होता नहीं है। अब उस विषय में ज्यादा जाएंगे, जब वो विषय आएगा तो विस्तृत रूप से वहां बता दूंगा। और जो पितृतर्पण से, श्राद्ध से मरे हुओं का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वो भी मानते हैं कि गृहस्थ ही करता है। कोई ब्रह्मचारी पितरों का तर्पण नहीं करता है कि नहीं? गृहस्थी करते हैं। जो विवाह नहीं हुआ उनको अधिकार नहीं है तर्पण करने का, न विधान है, वो भी मानते। और यहाँ किसको बताया जा रहा है? ब्रह्मचारी को। गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी को पितरों का तर्पण करना चाहिए। तो ये मरे हों तो हो ही नहीं सकता, जीवितों का ही होता एक। और दूसरा, उनके माता पिता गुरुकुल में तो रहते ही नहीं, तो कौन से पितरों का तर्पण करेगा ये गुरुकुल में रह करके? तो यहाँ पर पहले बता दिया था कि जो विद्या का अध्ययन कराता है, वेद का ज्ञान देता है, वो पिता होता है, वही पिता है। तो यहाँ आचार्य पढ़ाने वाले बहुत सारे होते हैं और सबका अपना अपना स्तर होता है। उस स्तर के हिसाब से, स्तर की दृष्टि से यहाँ पर कहा है कि देव ऋषि पितृ विद्वांसो वै देवा। ये ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। देवता किसको बोलते हैं? विद्वानों को ही बोलते हैं। और पहले भी मैंने कई बार कहा था, ये ब्राह्मणा शुश्रूवांसो अनुचानास्ते मनुष्य देवा। जो ब्राह्मण ब्रह्मविद वेदवेत्ता विद्वान है, शुश्रूवांसा अनेकों शास्त्रों का ज्ञाता है, अनुचाना चारों वेदों का अध्ययन किया हुआ है, सांगोपांग सभी वेदों का अध्ययन किया हो, वो ते मनुष्य देव, वो मनुष्यों में देव कहलाते हैं, उनका तर्पण करेगा। और देव, और क्या कहा है? ऋषि। ऋषि किसको कहते हैं? हाँ, ऋषि के अनेक अर्थ हैं, 4 अर्थ हैं। तो उनमें से अंतिम अर्थ है एक बौधायन गृहसूत्र में आता है, चतुर्वेदाद ऋषि, जो चारों वेदों को कंठस्थ किया है, चारों वेदों का मंत्रों का अर्थ जानता है, वो ऋषि की उपाधि को प्राप्त कर लेता है।
चतुर्वेदात ऋषि वो एक उपाधि है, डिग्री है, बिरुदु है। तो ये उस स्तर के जो विद्वान होते हैं उनको ऋषि कहा है। और ब्राह्मण ग्रंथों में भी आता है, यो वै ज्ञातः अनुचानः सह ऋषि ही आर्षेयः। जो अनुचान विद्वान है वही ऋषि कहलाता है। यो वै ज्ञाता है, जान चुका है, पढ़ा हुआ नहीं, कंठस्थ किया हुआ नहीं, जो कंठस्थ करके जान लिया है। और अनुचान है, जो सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है, सह ऋषि, वो ऋषि है। ये ते वै विप्राह यद ऋषयः, ये जो ऋषि हैं वही विप्र हैं, जो विप्र हैं वही ऋषि हैं, ऐसा शरभ ब्राह्मण में आया। तो इस तरह के जो विद्वान होंगे, उच्च कोटि के विद्वानों में उच्च कोटि के विद्वानों को ऋषि कहा जाता है। तो विद्वान और ऋषि कोटि के विद्वानों का और पितरों का और अन्य जो अध्यापक आदि होते हैं, जो भी विद्या का अध्ययन कराते हैं और साथ में प्रबंधन करते हैं, अपने अनुभव सिखाते हैं। वानप्रस्थी भी रहते तो वो भी अपना अनुभव सिखाते। तो इस प्रकार के जो पितर लोग रहते हैं गुरुकुलों में, उनका तर्पण करें, उनकी सेवा करें, उनको तृप्त करें। ढीठ बन करके अशिष्ट व्यवहार करता हुआ उनको दुखी नहीं करना, विनम्रता पूर्वक सेवा भाव से उनकी सेवा करें, फिर उनसे ज्ञान लें, अनुभव लें, ये बता दिया। पितर के लिए भी आता, देवा वा एत पितरः एते पितरः, ये गोवध ब्राह्मण में आया। और मर्त्याः पितरः, मर्त्य माने मनुष्य, जो जीवित है, मरे हुए नहीं। मरे हुए तो पता नहीं क्या बनाए, मनुष्य बना क्या बना ये नहीं पता, किसी कुछ नहीं पता, वो खिलाएंगे क्या। और जो देते हैं, पिंडदान करते हैं, क्या खिलाते, वो खिलाते जो खुद नहीं खा सकता है। कौवों खिलाएंगे तो कौवा से वहां पहुंचेगा। पिंडदान करने वाले एक बार पिंडदान कर रहे थे, कान खिल गए थे, तो लोग क्या करते हैं, वहां रखते, तो देखते हैं कि कौवा आ जाए, फिर खाएगा तो हाँ हमारे पितरों ने खा लिया, ये सोचते लोग। तो इंतजार कर रहे हैं कि कौवा ही नहीं आ रहा है, हमारे पितर आ ही नहीं रहे हैं, कौवे ही नहीं आ रहे हैं, पितर नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ हमारे पंडित जी थे, क्या तुम्हारे सारे सारे पितर कौवे बन के आए हैं क्या? और सारे सारे पितर ऐसे कर्म कर दिया कि जो कौवे बन चुके घूम रहे हैं, या तुम्हारे पिंड को खाने के लिए कौवे बन के आएंगे, कौवा को भोजन दे रहे हो, भूसा भूसा पता नहीं क्या मिला के खिलाते। और साथ में मनुस्मृति में भी आया था, अध्यापयामास पितॄन् शिशुरांगिरसः आंगिरसः ऋषि पुत्रकाः इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यतान्। पितृ शब्द तो जीवों का ही आता है, याद आया श्लोक बोलने से। अध्यापयामास पितॄन्, वो पितरों को पढ़ाया था, हे पुत्र को बोल करके आंगिरस ऋषि ने। तो वहां पितॄन् कहा है। पितरश्चैव साध्याः द्वितीयाः सात्विकी गति, पितृदेव मनुष्याणां वेद चक्षु सनातनम। वहां भी तीन प्रकार के स्तर लोगों का, देवता, पितृदेव, मनुष्याणाम, इस प्रकार के तीन प्रकार के योग्यता वाले लोगों का सनातन चक्षु क्या है, वेद है। तो वेद है चक्षु सनातन। और मरे हुए के चक्षु सनातन हो सकता है, मरे हुए लोगों के लिए चक्षु हो सकता है वेद, जीवित लोगों के लिए हो सकता है। अनेकों प्रसंग है, फिर भी लोगों ने लोगों को ठगने के लिए एक मृतक श्राद्ध शुरू कर दिया। तो जो भी है वो प्रसंग जब आएगा तो हम उस विषय पर जाएंगे। अभी तो यहाँ पर गुरुकुल में रहता हुआ ज्ञान देने वाले भिन्न भिन्न स्तर के जो भी विद्वान होंगे, चाहे वो पढ़ा रहे हैं या अनुभव दे रहे हैं या प्रबंधन देख रहे हैं, किसी प्रकार से सहयोग कर रहे हैं बड़े, इन सब लोगों का वो तृप्त करें नित्यम। तो ब्रह्मचार्य नित्यम देव पितृ नित्यम स्नात्वा, नित्य स्नान करें, पहले तो स्नान करो तर्पण करो, नित्यम स्नात्वा, स्नान जरूर करना, सुबह शाम प्रातः सायं।
शुचि शुद्ध रहो, कपड़े साफ रखो, शरीर को साफ रखो, बाल, पैर, दांत आदि आदि, और अपने सभी वस्तु, अपना कमरा, अपना गुरुकुल, अपना परिसर सबका सब शुद्ध है। देखे तो बिल्कुल बढ़िया, इसको देखे तो भी आनंद आना चाहिए, वाह कितना बढ़िया गुरुकुल है, या कितना बढ़िया स्थान है, लोग कितना बढ़िया प्रबंधन देखते हैं, ऐसी प्रशंसात्मक वाक्य सुनाई पड़े। ऐसे शुद्ध रखें, अशुद्धि के बाह्य नहीं, सबसे पहले तो अंदर की शुद्धि। बाह्य शुद्धि जो सीखता है, बाह्य शुद्धि जो रखता है, वह अंदर की शुद्धि रखने का प्रयास करेगा। तो नित्यम स्नात्वा शुचि ही कुर्यात, शुद्ध हो, और देव ऋषि पितृ तर्पणम, फिर इनका तर्पण करें, और देवताभ्यर्चनम चैव, देवता का भी अभ्यर्चना करें। देवता माने देवो, देवता देव को ही देवता कहते हैं। देव का मतलब देवों का देव, परम देव। कुछ देव तो पहले बता दिया था, उनको तर्पण करना, तृप्त करना, श्राद्ध करना, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना। पितृदेव मनुष्य बता दिया था, और यहाँ पर फिर देवता का अभ्यर्चना है, मतलब परमात्मा की उपासना करें। सब में एक ही देव अर्चना करने योग्य है, पूजनीय है। कौन? परमात्मा, वो ही है। पूजा करने वाला, उपासना करने वाला कौन है? मनुष्य। और मनुष्य को छोड़कर दुनिया में कितने, कौन, क्या और क्या, कौन है? दो है। कौन? परमात्मा और सृष्टि, जगत, दो ही तो है। उपासना करने वाला मनुष्य है, और मनुष्य छोड़कर और कौन बचे हुए हैं? अशेष पशु पक्षी बचे हैं, परंतु वो तो कर नहीं सकते। तो अर्चना करने वाला, उपासना करने वाला, ध्यान करने वाला एक ही बचा, मनुष्य। अब वो मनुष्य किसकी करेगा? या तो सृष्टि करो, या जड़ पदार्थ करो, या तो परमात्मा करो। और परमात्मा एक ही है, तो किसकी उपासना करनी चाहिए? इधर जड़ पदार्थ की या परमात्मा की। यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, तो बोलते जिसकी छाया में रहते हैं वो अमर हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और उसको छोड़ करके जो अन्य की उपासना करता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है। माने जीता मरता है, जीता मरता है, यही मरते लोक में घूमता रहता है। और जो परमात्मा की छाया में रहता है, परमात्मा के छत्र छाया में जाता है, परमात्मा को उपासना करता, ध्यान करता है, वो अमर हो जाता है। वो इस मरते लोक में नहीं रहता, जीना मरना, जीना मरना, जीना मरना, इसमें नहीं रहता, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो उस परमात्मा की उपासना करें। परमात्मा एक ही है। इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निमाहुरथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बौधा वदंती। परमात्मा एक होता हुआ भी विप्र लोग, ब्राह्मण लोग उस एक को ही अग्निम यमम मातरिश्वान माहु, इसको अनेकों नामों से पुकारते हैं। नाम किसी भी से पुकार, परंतु है तो वो एक ही। तदेवाग्निस् तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म त आपः स प्रजापति। वही अग्नि है, वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही आप है, वही प्रजापति है, आदि आदि आदि। पुराणों में भी है, मैं सारे प्रमाण यहाँ नहीं बता रहा हूँ। मनु ने भी कहा है, एतम एके वदन्त्यग्निम मन्युम अन्ये प्रजापतिम इंद्रम एके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। उसी एक परमात्मा को कोई अग्नि कहता है, कोई मनु कहता है, कोई प्रजापति कहता है, कोई इंद्र कहता है, कोई प्राण कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, इत्यादि अनेक नामों से पुकारते हैं। उसे एक परमात्मा की उपासना करें। और जितने नाम हैं लोगों ने उतने ही देवता खड़ा कर दिया, उतनी मूर्तियां खड़ा कर दिया, और उसे ज्यादा ही। क्यों? क्योंकि आजकल जो नाम नए नए देवता उत्पन्न हो रहे हैं, और उनका तो कहीं शास्त्रों का उल्लेख है ही नहीं, ऐसे मूर्तियों का उल्लेख कहीं है ही नहीं शास्त्रों में, पुराणों को छोड़ करके वो कोई शास्त्र तो है ही नहीं। उनके गोरखधंधा है, कोई प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा कृत शास्त्र तो है ही नहीं। तो यहाँ पर प्रतिनित्य ध्यान करें। और ध्यान कर क्या करना चाहिए? फिर मैंने संध्या करें, ध्यान करें। फिर ध्यान कर क्या करना चाहिए?
समिधाधानम एवं च, और समिधा का आधान करें, अग्नि का आधान करें, माने अग्निहोत्र करें नित्य। प्रातः सायं, प्रातः सायं ध्यान भी करना और प्रातः सायं अग्निहोत्र भी करना, ये उसका नित्य दिनचर्या है। ये बता दिया। ब्रह्मचारी अग्नि का आधान, आचार्य के अग्नि में ही आधान करता है। तो यज्ञोपवीत लिया है तो उसको अग्नि समिधा का आधान तो करना ही होगा। अग्निहोत्र, अग्नियां 5 प्रकार की होती हैं। 5 अग्नियां हैं। कौन कौन सी? गार्हपत्य, आह्वनीय, दक्षिणाग्नि, ये 3 तो श्रोताग्नियां हैं। ये 3 क्या है? श्रोताग्नियां। ये गृहस्थियों के लिए ही है। और एक अग्नि है आवसथ्याग्नि, जिसको औपासनाग्नि, गृह्याग्नि, स्मार्ताग्नि, वैवाहाग्नि कहते हैं। विवाह संस्कार में जिस अग्नि में अग्निहोत्र करते हुए विवाह करते हैं, उस अग्नि को वैसे वैसे ही रखते हैं नित्य, उसको वैवाही अग्नि कहते हैं। उसी को आवसथ्याग्नि कहते हैं, औपासनाग्नि कहते हैं, गृह्याग्नि कहते हैं, जिसमें सारे संस्कार किए जाएंगे। या अग्निहोत्र संबंधी को पाक होगा वो भी उसी में किया जाएगा। ये वो गृह्याग्नि हो गई, गृहस्थियों की अग्नि हो गई। यदि वाहक संस्कार में नहीं रखा है, फिर दाय भाग का जो विभाग किया जाता है, पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है, उस समय अग्नि का बंटवारा कर लेते हैं। फिर पिता की अग्नि का ही सबको बांट लेते हैं। संपत्ति के साथ साथ में अग्नि भी बांटते हैं। ये अग्नि को भी अपने अपने रखना। फिर उस अग्नि को सब लोग प्रज्वलित रखते हैं, फिर अपने अपने कर्तव्य करते हैं। जब तक सम्मिलित रहते हैं तो पिता का अग्नि में ही सब लोग सम्मिलित होते हैं। या अलग हो गया फिर अग्नि का भी विभाग होगा, या नहीं तो उसके वो विवाह में उसकी अग्नि की स्थापना पृथक हो जाएगी। तो ये हो गया। और फिर ब्रह्मचारी ये खाएगा पिएगा सोएगा, उसको अग्निहोत्र नहीं है। अग्निहोत्र सबको करना है। तो उसके लिए सभ्याग्नि है। आचार्य शिष्य के बीच में एक अग्नि होती है जिसको कहते हैं सभ्याग्नि। यदि आचार्य गृहस्थ है तो उसके पास तो गृह्याग्नि होती है, उसी में केवल संविदा का आधान करेगा, उपस्थित होगा अग्निहोत्र में और संविदा का आधान करेगा, अब बैठेगा। अग्निहोत्र आचार्य करेगा। यदि आचार्य ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी आचार्य और शिष्य के बीच में कोई अग्नि तो होगी, या भी बिना निराग्नि के ही रहेंगे, अग्नि तो होगी। उसी को कहते हैं सभ्याग्नि। उस सभ्याग्नि में आचार्य और शिष्य सब मिलकर के अग्निहोत्र करते हैं, जैसे हम करते हैं। तो अग्निहोत्र तो करना है। तो इस सभ्याग्नि में इसको छोड़ करके और क्या काम है उपयोगिता सभ्याग्नि का? गृहस्थी में तो सब बहुत सारे 4 प्रकार की अग्नि हो गई। ये 5 प्रकार की सभ्याग्नि का उल्लेख तो अनेक अत्राता पर इसकी उपयोगिता यही एक दिखती है कि जो ब्रह्मचारी आचार्य हो और उसके पास शिष्य पढ़ते हों, विद्यार्थी पढ़ते हों, तो उनके बीच में एक अग्नि होती है जिसको सभ्याग्नि कहते हैं। उसमें संविदा का आधान करेगा और अग्निहोत्र करेंगे आचार्य और शिष्य मिल करके। तो ये नित्य कर्म बता दिया। आगे भी इनका ऋणों को करने का विधान आया है। तीसरे अध्याय में आएगा स्वाध्यायेनार्चयेद ऋषीन्। एक ये भी है जो पहले ऋषि बता दिया था, जीवित ऋषि जैसे उपलब्ध है भिन्न भिन्न प्रकार के स्तर के। और जिन ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है, मान जो पहले पूर्व काल में हो चुके ऋषि मुनि महर्षि, वे लोग तप करते हुए जो परमात्मा की वाणी, वेद की परंपरा, शास्त्रों की परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए नए नए ग्रंथों की रचना की, आर्ष ग्रंथों की रचना की और आगे ज्ञान की वृद्धि बढ़ाया। तो आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनका योगदान है कि नहीं है?
तो उनका योगदान है से ही हम आज ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनको पढ़ें और आगे बढ़ाएं। तो वही उस ऋषि से मुक्त होना। तो स्वाध्यायेदर्चेदृशीन होमैर्देवान् यथा विधि। होमों के द्वारा देवों के माने ये जड़ देव, अग्नि, वायु, आदित्य, भूमि, सूर्य, चंद्र आदि, ये सब इन सब देवों का तृप्त करें। और पितृन श्राद्धैः नृन अन्नैर भूतानि बलिकर्मणा। अन्न आदि के द्वारा सेवा करते हुए पितरों की सेवा करें, वो अलग विषय है। पर गुरुकुल में रहता हुआ भिन्न भिन्न प्रकार के स्तर के आचार्य, पंडित, विद्वान रहते हैं, तो उनकी तृप्ति, उनका तर्पण करने का विधान प्रकृत श्लोक में किया है। और आगे के विषय में बताते हैं, वर्जयेन मधमासंचा गंधम माल्यम रसांत्रयः त्रियः और शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्। ब्रह्मचारी, अब ब्रह्मचारी ना, ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारिणी भी है। ब्रह्मचारी कर्तव्य बताए जा रहे हैं, साथ में ब्रह्मचारिणियों का भी कर्तव्य समझना चाहिए। अब उनका ये नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, जो भी कर्तव्य बताए पुल्लिंग शब्द को लेकर बताया जा रहा है, पर वो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी के लिए, दोनों के लिए नियम है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दोनों इस प्रकार के दिनचर्या को चलाएं। या अभी तक उपनयन से करके अभी तक जितने कर्म बताए सारे ब्रह्मचारियों के लिए भी, ब्रह्मचारिणियों के लिए भी, सबके लिए। आगे भी बताएंगे, वो भी उनके लिए, सबके लिए। मधु मांसम गंधम माल्यम रसान स्त्रिया है। मधु को छोड़ें, मांस को छोड़ें। मधु मतलब मधु मतलब शहद नहीं, यहाँ पर शहद का उल्लेख किया खाने के लिए। बच्चा पैदा होते ही उसको जातकर्म संस्कार से मधु छटाने के लिए विधान किया हुआ आयु ग्रंथों में भी, गृह सूत्रों में भी, धर्म सूत्रों में भी, स्मृति ग्रंथों में भी आता है, स्मृति में भी आया है। उसको सोने की सलाखा से ओम लिखा हुआ, उसको मधु चटाने के लिए, यहाँ मधु छोड़ने के लिए कह रहे हैं। दोनों ही जगह मधु है, एक जगह मधु खाने के लिए बोल रहे हैं, खिलाने के लिए बोल रहे हैं पैदा होते ही, और यहाँ मधु छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ मधु मतलब मदिरा, शराब आदि जो नशीले पदार्थ हैं, ये सारे नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। यहाँ मांस के साथ में आया, इसलिए मधु का अर्थ ये साहचरणीय बोलते, मधु मांसम, या मांस के साथ में आया है, इसलिए मधु का अर्थ शराब आदि मद्य पदार्थ। और कहीं कहीं पर अन्नों के साथ मांस शब्द आया है, व्रीहि, यव, और बहुत सारे दालों के साथ में उसमें मांस शब्द पड़ा है। तो लोग क्या कहते हैं, ये लो मांस का विधान किया है, खाने का विधान किया है। अन्न आदि के साथ में, दाल आदि के साथ में मांस भी खाने का विधान किया है, ये बोलते। तो वहां मांस नहीं है। मांस का मतलब मांसल भी होता है। क्या है मांसल? मतलब मांस को बढ़ाने वाले जो पदार्थ, दाल आदि हैं, पनीर है इत्यादि, मांस को बढ़ाने वाले, प्रोटीन देने वाले, ये सारे पदार्थों को खाना, तो ये है, ना कि वो मांस। और कुछ प्रसंगों में ऐसा है कि मांस मूर्धन शकार के स्थान पर दंत के साथ छप गया है। पहले तो लोग बोलते ही थे, बोल करके ही परंपरा आ रही है, तो मांस के स्थान पर मांस बोल दिया, कहीं और वो मांस हो बन गया, शब्द आ रहा है, ऐसा भी हुआ। तो जो भी है, तो यहाँ मांस के योग में मधु शब्द आया, तो मधु का मध्य पदार्थ, तो मध्य पदार्थ और मांस, गंध, गंध मतलब सुगंधित तेल, सुगंधित साबुन, सुगंधित द्रव्य, सेंट आदि इत्यादि का प्रयोग नहीं करना। साबुन का प्रयोग करना ही नहीं। तो क्या करें, कुछ मत करो, रगड़ के तौलिया रगड़ से रगड़ो, कुछ लगाना तो मिट्टी लगाओ, मुल्तान मिट्टी आदि आती है, या आटा लगाओ। आटा भी नहीं लगाना, उपटन का मना किया है। गंध इत्यादि नहीं लगाना। और माल्यम, माला
आदि अलंकृत वस्त्रों का धारण करना, माला आदि धारण करना ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। और रसान, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट मिर्च, मसाला, खट्टा आदि आदि ये रसों का जिह्वा चापल्य नहीं होना चाहिए, जिह्वा चापल नहीं होना चाहिए, या चटोरा नहीं होना चाहिए। जो चटोरा होगा देखते ही बस मुंह में पानी भर गया, ये नहीं। तो रसों का दास ना हो। स्त्रियां है और स्त्रियों का संग ना हो, स्त्रियों से बात नहीं करना, स्त्रियों का दर्शन नहीं करना, स्त्री के साथ खेलना नहीं, बैठना नहीं, घूमना नहीं। ऐसा ही स्त्रियों को पुरुषों का दर्शन नहीं करना, पुरुषों के साथ बात नहीं करना, पुरुषों के साथ खेलना नहीं, घूमना नहीं, रहना नहीं। और सर्वाणी यानी सुक्तानी, जो भी इस प्रकार के विघ्नदायक पदार्थ हैं उन सबको, विषयों को सबको त्याग दें। और प्राणिनाम हिंसनम, और दूसरों की हिंसा करना, दूसरों को पीड़ित करना, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, गुरुकुल में रहने वाले प्राणी जो भी हैं उनको डंडा लेकर पीटो, यानी है। और अपने सहपाठी हो उनको भी हिंसा नहीं करना, जो भी आए उनको पीड़ित नहीं करना, प्राणियों की हिंसा इत्यादि न करें। वर्जेत, इनको सबको छोड़ दें। और आगे कहते हैं अभ्यंगमंजनम चाक्ष्णोर उपानच्छत्रधारणम कामम क्रोधम च लोभम च नर्तनम गीतवादनम। अभ्यंगम, अंगों का मर्दन करना, मालिश करना, या उपस्थेंद्रिय का स्पर्श करना अनावश्यक, या मैथुन कर्म करना। और अक्ष्णोह च अंजनम, आंखों में अंजन लगाना, या इस प्रकार का जो भी अलंकार, उपलक्षण केवल। उपानत छत्र धारणम, चप्पल जूते का धारण करना, पहनना, और छाता धारण करना इत्यादि सब ये निषिद्ध है। कामम क्रोधम लोभम च, काम, क्रोध, लोभ और क्या से, और क्या लेना है, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि इस प्रकार के जो भी हैं, यही सब शत्रु हैं, यही सब शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह भी शत्रु है। यहाँ पढ़ते हुए माता पिता याद आ गए, बात हो गए काम। तो जाओ घर, गुरुकुल छोड़ो, विद्या छोड़ो, सब छोड़ो। तो यह माता पिता को मोह जग जाए, हमारा बेटा बहुत दिन हो गया वहां पढ़ता हुआ, कभी देखा ही नहीं, जाके मिलेंगे एक बार। आगे बेटा बेटा कह दिया, हो गया प्यार में डूब गया। तो ये भी बड़ा विघ्न हो जाता है। इसलिए गुरुकुल में आना या जाना दोनों मना है, मना किया हुआ, निषेध किया हुआ। तो ये सब छोड़ना। साथ में नर्तनम गीतवादनम च, नाचना ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारिणी के लिए निषेध है। ये प्रदर्शनी के लिए लोग नाचना सिखाते हैं, गाना भी सिखाते हैं। गीतवादनम, भजन गाना, गीत गाना, जिनको रुचि है कर लें, वो भी एक कला है। गुरुकुल में अनेक विद्याएं सिखाई जाती हैं। जो उस प्रकार की प्रवृत्ति के हैं उनका विभाग अलग होता है, वो सीखेंगे। जिसमें उस प्रकार कलाओं में कला का नैपुण्य है, वो कला है, वो उसको विकसित करते हैं। ये मन को चंचलित करने वाले क्रियाएं हैं, इसलिए इनको निषेध करने को कहा। जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता है, केवल पढ़ना चाहता है, कि ब्राह्मण को केवल पढ़ना रहता है, अक्षत्रिय को उसको विशेष पढ़ता तो वो भी है, परंतु पढ़ने का काम कम रहता है, और उसको ज्यादा युद्ध कलाओं को सीखने का अभ्यास ज्यादा रहता है। शरीर को कठार बनना पड़ता है, शरीर में तलवार गुजर दें, काट दें, तो भी उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है। और उस पर ब्राह्मण तो कोमल कोमल रहेगा, उस पर शरीर का परिश्रम है, ये इतना परिश्रम करता है जिससे कि शरीर को स्वस्थ रख सके, इतना परिश्रम करता। और सारा समय किसमें लगाएगा,
पढ़ाई में लगाएगा। और जो वैश्य बनना चाहता है वो अर्थशास्त्र को सीखेगा, कैसे कमाना, कैसे मैं अर्थ को बढ़ाना है, वो वही सीखेगा, पढ़ेगा। वेदांत सब वो पढ़ेगा, परंतु कम रहेगा, परंतु वो ज्यादा ध्यान उसका उसमें जाएगा। विविध कलाओं को उत्पन्न करना आदि आदि वो उनको सिखाओ सारी कलाएं। तो कहने का तात्पर्य जो केवल ब्रह्मचारी ब्रह्म में ही, वेद में ही रमना चाहता है, शास्त्रों में ही रमना चाहता है, उनके लिए निषेध है। शेष जो गृह शास्त्र में जाना चाहते हैं, विविध कलाओं में रहना चाहते हैं, वो सीख लें। तो नर्तनम गीतवादनम इन सबको वर्जित छोड़ दें। और द्योतम च जनवादम च परिवादम तथा नृतम स्त्रीणां च प्रेक्षणम आलंभम उपघातम परस्य च। द्योतम द्योत क्रीड़ा नहीं खेलना, गृहस्थी आदि राजाओं के लिए यही निषेध है, यही ब्रह्मचारी के लिए किया होता है। अब मनोरंजन के लिए भी नहीं खेलना, फिर वही बाद में व्यसन बन जाता है। अभी मनोरंजन खेलोगे, अब बाद में व्यसन बन जाता है, फिर दाव लगाते हैं, फिर उसमें लगे रहते। जनवादम माने ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, बस दूसरों की शिकायतें करना, ये नहीं करना। परिवादम दूसरों की निंदा करना, अन्यतम झूठ बोलना, स्त्रीणाम प्रेक्षणम आलंभनम च स्त्रियों का दर्शन करना या उनके साथ स्पर्श करना, दर्शन करना या संभाषण करना आदि आदि। परस्य उपघातम दूसरे की हानि करने का कर्म, दुष्ट कार्य करना, गुरुकुल में रहते हैं तो तोड़फोड़ करना, किसी की चीज लेकर के छिपा देना इत्यादि कुछों का अभ्यास होता है, दूसरों को परेशान करने का क्या आदत होता है। तो इस प्रकार का कि दुर्गुण नहीं रहना चाहिए। और एक शयित सर्वत्र नरेत स्कंदयेत क्वचित कामाध्ये स्कंदयन रेतो हिनस्ते व्रतमात्मनः। एक शयित अकेला सोए, एक ही सोए, मिलके न सोए, दूर दूर सोए, परस्पर भी स्पर्श नहीं करना, खेल कूद में वे भी नहीं, मजाक में भी नहीं, यथासंभव दूर स्पर्शहीन। और रहता क्वचित न स्कंदित, ब्रह्मचर्य को नष्ट ना करें, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारिणी हो, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें, अपनी शक्ति का ऊर्जा का नष्ट ना करें, वीर्य स्खलन आदि ना करें, वीर्य का स्खलन ना करें, रेत का स्खलन ना करें। कामादि ही रेत स्कंदयन, काम पूर्वक वीर्य का जो स्खलन करता है, आत्मनः व्रतम हिनस्ति अपने व्रतों का हनन करता है। ब्रह्मचारी रहने का, ओजस्वी बनने का, तेजस्वी बनने का, ज्ञानी बनने का, योगी बनने का व्रत धारण किया है, वो सारे व्रतों का नाश करता है। जब विद्या को पढ़ाने के लिए माता पिता ब्रह्मचारी को ला के आचार्य को सौंपते हैं, सौंपने के बाद उपदेश देते, क्या क्या उपदेश करना चाहिए, उनके सारा व्रत नियम पूरा बड़ा लंबा लिस्ट है, बड़ी सूची है। तो वो सूची में बहुत सारे व्रत हैं, नियम हैं, किस लिए वो सारे नियम, अखंड ब्रह्मचारी रहे। अब ब्रह्मचर्य नष्ट किया, सारे व्रत समाप्त, ये व्रत का लोप हो जाता है। और जो व्रत का लोप कर देता है उसके लिए प्रायश्चित का विधान किया हुआ आगे। स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारे द्विज शुक्रमकामतः स्नात्वार्कमर्चयित्वा त्रि पुनः माम इति ऋचं जतेत, ये उसमें नहीं होगा। कोई जाने अनजाने ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है, वीर्य का स्खलन करता है, रेत का स्खलन करती है, तो उसको प्रायश्चित करना होगा। ब्रह्मचारी द्विजा, द्विजा है या द्विजा,
अगामतः स्वप्ने शुक्रम सिक्त्वा, स्वप्न अवस्था में भी अनजाने में भी ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ हो तो स्नात्वा, स्नान करके तुरंत उठो, जाओ स्नान करो। फिर स्नान करके, सुना नहीं, स्नान क्या करना चाहिए? स्नात्वा अर्कम अर्चयित्वा, माने परमात्मा की उपासना करो। अर्क माने सूर्य भी होता है, सूर्य की उपासना करो, परमात्मा की उपासना करो। और सूर्य की उपासना तात्पर्य क्या होता है? जब उसको उपनयन संस्कार देते हैं, उपनयन देते हैं, तो उसको सूर्य के सामने ले जा करके सूर्य को नमस्कार कराते हुए मंत्र पाठ कराते ना, क्यों? इसलिए सूर्य के समान तेजस्वी हो, ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी बने, और तेज को समाप्त कर दिया तो दोबारा उस तेज को याद करो, मुझे तो उसका जैसा तेजस्वी बनना है। और रोज प्रार्थना में, और वहां पर वेदारंभ संस्कार मंत्र भी बोलते हैं, और रोज भी बोलते हैं हम, क्या? मयि मेधाम मयि प्रजाम मयि अग्निस्तेजो दधातु, मयि मेधाम मयि प्रजाम मयि इंद्रियम दधातु, अग्नि का तेज भरो। और मयि मेधाम मयि प्रजाम मयि सूर्यो भ्राजो दधातु, सूर्य के जैसा भ्राज प्रकाश तेज हम मेरे अंदर धारण कराओ। रोज प्रार्थना करते हैं, यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासम, अग्नि जैसा तेजस्वी मैं बनूं, ये प्रार्थना कर रहा है। यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासम, यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासम। इस प्रकार के मंत्र को फिर पाठ करते हुए फिर परमात्मा की उपासना करो। वही यहाँ कहा है कि स्नात्वा अर्कम अर्चयित्वा, उस सूर्य का याद करो जिसको दिखा करके, और उपनयन को हम धारण कराने से पहले ऐसा पकड़ते ना, ऐसा पकड़ाते ना, क्यों? प्राय नहीं जानते, अधिकांश नहीं जानते, बस ऐसे पकड़ना है, इसलिए पकड़ लिया, डालना है। और गृह सूत्रों में आता है देवस्यत्वा इति मंत्रेण उपवीतम आदाय, इसका मतलब देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम ओष्णो हस्ताभ्याम आददे, इस मंत्र से उस मंत्र को, उस यज्ञोपवीत को हाथ में लेना, लेकर के उद्वयम इति अनेना आदित्यम दर्शयेत, माने उद्वयम तमसः परिस्वाहा पश्यन्त उत्तरम, आगे फिर वहां उत्तम जो सूर्य है, भौतिक अग्नियों में, भौतिक ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी ज्योति कौन है? सूर्य, इसलिए उसी को ले जाता है, उसके जैसे मैं बनूं, इसलिए आदित्य को दिखाएं इस आशय से। हाँ, इतने मात्र से कोई सूर्य की उपासना नहीं होती, जैसे सूर्य को अर्घ्य गिराते, वो पौराणिक है। सूर्य को दिखा करके, सूर्य को प्रतीक को दिखा, सूर्य का जैसा तेजस्वी बनना है तुमको, इस प्रकार के आशय से ही आदित्य को दिखाया जाता है, फिर पहना जाता है मंत्र बोल के, और वही रोज उस तेज धारण करने की प्रार्थना की जाती है। तो इसलिए उस प्रकार के तेज को, जो प्रतिज्ञा तुमने किया था, या उस प्रकार के तेजस्वी बनने का जो संकल्प तुमको दिया गया था, उसको दोबारा याद करो, फिर परमात्मा ध्यान करो, बस फिर सोना नहीं। ब्रह्मचारी पे एक बार नींद खुल गया ना, फिर नहीं सोना, उठो और काम में लग जाओ। हाँ, बहुत सारे लोग आचार्य किए, स्वामी ब्रह्मा और स्वामी ओमानंद जी, नींद खुल गई फिर नहीं सोते थे। और एक आचार्य हैं, नींद खुल गई फाड़ा लेकर खेत में चले जाते, या 2 बजे 3 बजे कभी भी नींद खुल गई तो फिर बैठेंगे, ध्यान करेंगे, नींद आएगी तो फाड़ लेकर खेत में जाते, फाड़ झिला के आ जाते, फिर आकर के आयमारी करते। तो नींद खुल गया तो इसका मतलब नींद पूरी हो गई, तो काम कर में लग जाओ या ध्यान करो, फिर स्वप्न दोष होगा ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं होगा। ये हो गया तो प्रायश्चित करो, स्नान करो। ये अर्कम अर्चयित्वा, अर्क अर्चन करके पुनर्माम आए तो इंद्रियम, इस मंत्र से जप करें, ये लिखा है कि पुनर्माम इति ऋचम त्रि जपे, 3 बार जप करें। 3 बार क्यों करना, आने को बात करो, जप करते रहो, या अभी जो मंत्र पाठ मैंने किया उस प्रकार के मंत्रों का जप करते हुए परमात्मा की उपासना
करो। पुनर्माम आय तो इंद्रियम, ये अग्रिय सूत्र में आता है मंत्र। इस मंत्र के, इस प्रकार के मंत्र का जप करने का उल्लेख यहां किया है। और जो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है, जानबूझ के या अनजाने में स्वप्न दोष हो जाता है, तो उसको प्रायश्चित का विधान है। या ब्रह्मचारी होता हुआ स्त्री का समागम करता है, तो उसको प्रायश्चित का विधान है। सामान्य से इस प्रकार का जप विधान है या अग्निहोत्र का विधान है, परंतु ब्रह्मचारी होता हुआ कोई स्त्री का समागम करता है तो उसको गर्दभेष्टि का उल्लेख है। गर्दभेष्टि का मतलब लोग गधा को मार करके फिर या करते हैं। गधे को मरना नहीं है, वो स्वयं ही गधा बना है, समझ रहे हो? ब्रह्मचर्य का नष्ट किया है, अब ब्रह्मचारी होता हुआ बिना विवाह के स्त्री का समागम किया है, इस मतलब वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जो बुद्धिहीन हो गया, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्या बोलते? अरे गधा, कहाँ जा रहा है? बोलते नहीं बोलते लोक में, वो खुद ही गधा बना है। अब उसकी इष्टि करो, अब उसकी इष्टि मतलब उसको मार के नहीं। अगर गर्दभेष्टि में क्या सूत्र आया था कात्यायन सूत्र में? वह अवकीर्णो गर्दभेज्या, केवल इसी सूत्र में आता है, और कहीं इस प्रकार की स्थिति नहीं आती, तो इसी में आता है कात्यायन सूत्र में, और एक अन्यत्र कहीं। वह अवकीर्णो गर्दभेज्या, और उसका वर्णन करते हुए आगे कहते हैं शिष्णात प्राशित्रावदानम, प्राशित्र का अवदान, ब्रह्म का अवदान है, ब्रह्म भाग के लिए अवदान करना शिष्ण से, माने अशिष्ण का खाएगा ब्रह्मा है। ब्रह्मचारी बुद्धि भ्रष्ट हुई इसकी, अब मार दिया गधे को, अगर देखा शिष्ण का प्राशन करेगा ब्रह्मा, तो प्रायश्चित पाप दंड किसको दिया जा रहा है? गधे को दिया, ब्रह्मा को दिया है। ब्रह्मचर्य कहाँ दंड दिया? है तो दंड किसको मिलना चाहिए? ब्रह्मचारी को मिलना चाहिए ना, वो तो बैठा है जमान बन गए, दंड मिल रहा किसी को, दूसरे गधे को मार दिया, या जिसको शिष्ण खिलाया जा रहा है ब्रह्मा को। तो शिष्ण खिलाने का तात्पर्य, ब्रह्मा शिष्ण खाता है, इसका तात्पर्य अरे उसके पास जाएगा वो दिमाग खाएगा, बोलते दिमाग खाएगा, तो क्या खोपड़ी फोड़ करके दिमाग खाएगा वो? इसका मतलब क्या है? दिमाग खराब करेगा, वो दिमाग खाना होता है। तो वैसा ही कोई ब्रह्मचारी होता हुआ स्त्री का समागम करता है, तो इसका इतना भयंकर है शिष्ण का संयम का, गुहेंद्री का, उपस्थेंद्री का संयम का खूब उपदेश देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा? इतना उपदेश देगा, इतना उपदेश देगा कि दिमाग खाना जैसा ही है वो। शिष्ण का उपदेश इतना करेगा, जैसे ये आजकल हमारे ब्रह्मचारी अग्निदेव आर्य जी नौजवानों को प्रेरित करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करो नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे। और ब्रह्मचर्य का पालन ना करने कारण से लोग दुरुपयोग करके, कुचेष्टाएं करके मरने के लिए तैयार होते हैं। हम जीना ही नहीं चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं, ये इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे नौजवानों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, तो ये उनको दिमाग खाना, दिमाग में बहुत सारे विषय हैं, ब्रह्मचर्य विषय को प्रशिक्षित करना ही शिष्ण का भक्षण है। भक्षण का मतलब यही नहीं गधे का शिष्ण खाने को, ये तो बड़ा क्रूर कर्म है, नीच कर्म है, निकृष्ट से निकृष्ट कर्म है। और शिष्ण का खाने का तात्पर्य शिष्ण का संयम को इतना सिखाता है, इतना सिखाता है, इतना सिखाता है, फिर दोबारा दुरुपयोग करने का, कुछ ऐसा करने का हिम्मत नहीं करेगा वो एक विकल्प में है। दूसरे पक्ष में अग्निहोत्र का, इसलिए वहां वाह शब्द प्रयोग किया है, उसको प्रायश्चित इष्टि अलग प्रकार की है, एक ये भी है। और जब सामान्य प्रायश्चित इष्टि नहीं करेगा, उपासना नहीं कर पाता है, अग्निहोत्र करके उसका मन शुद्ध नहीं हो पाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर उपस्थित संयम की शिक्षा, इसको इतना दो, इतना दो, इतना दो, इतना दो, अरे दिमाग खा लिया मेरा, मान इस विषय के संबंध दिमाग खा लिया, वही शिष्ण प्राशन है, प्राशित्र प्राशन है। प्राशन का मतलब खाना ही नहीं होता, दिमाग खाना, खोपड़ी खा दिया, तो खाना ये भी होता है, चकमा खाना, धोखा खाना, चक्कर खाना, पता नहीं कितने खाने हैं।
तो सारा खाने का मतलब यही नहीं होता है कि खाना 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 एक ही भक्षण नहीं होता, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ होता है। तो इस प्रकार का प्रायश्चित का विधान अनेकों विधान से प्रायश्चित किया जाता है और करना चाहिए। तो इस प्रकार ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए। और उसके लिए इससे पहले बता दिया, काम क्रोध लोभ मोह के सबको त्याग दें। यही हमारे शरीर में रहने वाले सबसे बड़े शत्रु हैं, असुर हैं। आज विजयदशमी है, विजयदशमी में विजय प्राप्त करना इसके ऊपर, ये हमारे शरीर के अंदर जो शत्रु हैं, परम शत्रु हैं, वही तो आदमी को राक्षस बनाते हैं। रावण क्यों बना राक्षस? क्या ऐसे काम किया? कीचक आदि आदि जो नीच कर्म करते हैं वही राक्षस बनते हैं। तो राक्षस और देवता हमारे ही शरीर में है। उन सारे असुर शक्तियों को जीत करके जो जीता है और वही देव बन जाता है। तो इन हमारे शरीर इंद्रियों में रहने वाले या शरीर में रहने वाले सारे शत्रुओं को मारो, स्वयं राम बन जाओगे, कृष्ण बन जाओगे। वो तो रावणासुर को मार के राम महान बना। कीचक वो कह रहा हूँ कौन सा आदि को मारा है? कृष्ण ने। तो हमारे अंदर रहने वाले काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि इन सारे असुरों को मार दो तो स्वयं भी कृष्ण और राम मनोवत दयानंद बनोगे। समझाया भाई, यही विजयदशमी है। ये विजयदशमी के लिए आज के लिए है, एक दिन के लिए क्या? नहीं, रोज हर क्षण क्षण युद्ध करना होगा, केवल एक ही दिन के लिए नहीं। क्षण क्षण जागरूक होकर के इनको उठने ही नहीं देना। तो ब्रह्मचारी के नियम ऐसे होते हैं कि इतना व्यस्त होता है कि उसका व्यर्थ समय अनावश्यक विषय में उसका मन जाता ही नहीं। एक बार स्वामी दयानंद किसने पूछा कि आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, क्या आपको काम वासना दुखी नहीं करती, पीड़ित नहीं करती? आती होगी मेरे पास भी, परंतु मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, ये तो बेकार का आदमी लौट के चले जाते देख करके। ये उत्तर देते हैं। वो इतना व्यस्त रहते हैं कि अब वो इसके पास जाना ही बेकार है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से तो वासनाएं तो आती हैं, आती हैं तो जो व्यस्त रहता है तो उस तरफ फिर मन जाता ही नहीं। वो अपने सूत्र दिए। तो ब्रह्मचार्य को विशेष करके इतना व्यस्त होना चाहिए, इतना व्यस्त होना चाहिए, सोने के लिए तो उसको समय मिलना ही नहीं चाहिए। सोए तो 1 मिनट में, नींद तो सबको आता है, ब्रह्मचारियों को तो बैठे बैठे भी नींद आती है, खड़े खड़े भी नींद आती है, पर तो निद्रालता वो दोष है। ये निद्रालु ये दोष है। उसको तो कैसे सोना चाहिए? श्वान निद्रा, कुत्ता जैसा सोना चाहिए। सोया तो थोड़ा सा कुछ उठिए फ्रेश ताजा, उठिए तो अभी ऐसा नहीं देखता, वो निद्रालु लक्षण है। ब्रह्मचारी उठते ही ताजा सैनिकों के जैसा पकड़ के युद्ध के लिए तैयार रहता। ऐसा जागरूक होना चाहिए, इतना सतर्क रहता, खाता थोड़ा, परिश्रम ज्यादा करता। हाँ, सोना ही सोना हो तो वो राक्षस है, इंद्रियों को संयम नहीं कर सकता, असुरों को जीत नहीं पाएगा। इसलिए पढ़ो नहीं तो काम करो, कुछ नहीं तो सोना तो नहीं कभी भी। बहुत से राजा को देखा, अभी मैंने बताया 1 बजे नींद खुल गई, फाड़ा फड़ो उठो जाओ, या स्नान करो, उठ के दिनचर्या चलाओ, फिर बैठ के ध्यान करो, उपासना करो। या निद्रालु है, बैठते ही निंदा आ जाती है किसी को, तो फाड़ा फड़ खेत में जाओ, सोना तो नहीं दोबारा। तो इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए इतना व्यस्त रहना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि आदि योग के लिए यहाँ कोई अवकाश ना हो, फिर वो पदभ्रष्ट हो ही नहीं सकता। और अपने सामने इतने काम रखो कि ये भी पढ़ना, यही पढ़ना, यही पढ़ना, यही पढ़ना।
कि अगले दिन के लिए रात को सोने से पहले इतना काम रखो, सुबह उठते ही उसमें आधा हम काम कर पाए, शेष अगले दिन के लिए काम बचे रहे। समझ रहे हो? इतने काम रखो कि करते 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 थक करके आधे काम कर पाओ, फिर शेष आधे काम तो बच जाए, फिर अगले दिन के लिए फिर बढ़ाओ। तो इतना व्यस्त रहो कि एक दिन कटना मुश्किल होता किसी को। यहाँ तो सालों साल बीत जाते, पता नहीं। अरे अभी तो जनवरी आए थे, अरे कहाँ तो अब नवंबर आ गया, अक्टूबर आ गया। पढ़ने वालों को पता नहीं, कुछ पता लगता है? महीना नहीं, साल का पता नहीं लगता। तो अभी तो नया वर्ष बनाया था, 6 महीने 7 महीने 10 महीने हो गए। और जो नहीं पढ़ता उसको एक दिन नहीं करता, टाइम पास नहीं होता लोगों को। फिर टाइम पास नहीं होता, बोर हो रहा है, तो फिर घूमने जाते, सिनेमा हॉल में जाते, पता कहाँ क्या करते हैं। यहाँ तो समय को पता ही नहीं लगता। तो इतना व्यस्त रहना पड़ता है ब्रह्मचारी को। तो इसलिए और नहीं कर पाया, व्यस्त नहीं, केवल खाने पीने में सोने में रहोगे, फिर इस प्रकार के दोष आएंगे, फिर प्रायश्चित करना पड़ता, फिर गधा वेष्टि बनेगी, गधा बनेगा, फिर गधा बनेगा तो गधा वेष्टि करनी पड़ेगी, फिर गधे की शिक्षा, गधे की जैसे ही शिक्षा देनी पड़ेगी उसको। तो आज के विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओ